Good morning, student. My name is Beena Mausamia. Welcome to SS Divine School. आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे। तो उसमें कविता फर्स्ट तेरी है ज़मीन पढ़ेंगे। तो ये क्या है? तो एक ये प्रार्थना गीत है। तो ये प्रार्थना गीत है, तो हम उसके पहले उसके शब्दार्थ समझेंगे। तो बख्शिश आएगा, तो बख्शिश का मतलब होता है भेंट, उपहार। मालिक स्वामी ईश्वर, रहमत कृपा, आफत मुश्किल संकट, मेहरबा कृपालु दयालु, जिस्म शरीर, जान प्राण। आगे का हम अपनी टेक्स्ट बुक में से देख के पढ़ेंगे। थैंक यू। ये एक प्रार्थना गीत है। मैंने बोर्ड पर आपको समझाया था कि ये प्रार्थना गीत है। तो प्रार्थना गीत में क्या होता है? भगवान को प्रार्थना की गई होती है। तो इस काव्य में क्या प्रार्थना की गई है? प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर के सर्वोपरिता को स्वीकारा साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो हम उसे समझेंगे। जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। हमें कोई भी संकट आ जाए तो हम पहले भगवान को ही प्रार्थना करते हैं ना। तो वैसे ये काव्य में यही कहा गया है। तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान है और दयालु भी है। वह हमें मुसीबत में से निकालता है और छुटकारा भी दिला सकता है। तेरी है ज़मीं प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। अभी आगे हम कविता देखेंगे, समझेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। तो ये पंक्ति में कवि कहते हैं, हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है, आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़ा दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करना। यहाँ पे ये 2 लाइन में ये कहा गया है। आगे की 2 लाइन हम समझेंगे। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे बख्शिश कर। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तो यहाँ पे ईश्वर से क्षमा मांगी गई है। तो फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ, आप समझे इसको। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। ये पहली पंक्ति में ईश्वर से क्षमा मांगी गई है। अब हम दूसरी पंक्ति देखेंगे। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही
इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। आगे देखिए, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, तुम्हारी कृपा से ही हमारे शरीर में प्राण मिले हैं। तेरी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। फिर आगे है, तुम अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो यहाँ पे कहा गया है, तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम किस हाल में हैं उसकी हमेशा खबर रखना। तो पूरा हम अब समझेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे बोला गया है पूरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, हम किस हाल में हैं उसकी हमेशा खबर रखना। अब हम तीसरी वाली पंक्ति यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ख़त्म होगी। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आके झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। तो यहाँ तीसरी पंक्ति में बोला गया है, हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें जीवित रखो या मार डालो, आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हे शक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सकते हो। तो हमारा पहला काव्य तेरी है ज़मीं यहाँ पे ख़त्म होता है। अब उसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।